हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तैयारियां तो हो रही होंगी, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। आज की वीडियो में मैंने कहा था कि आपको फार्मूला का नहीं, बेसिकली जैसे साइन 0 डिग्री का क्या मान होगा, कॉस 90 डिग्री का क्या मान होगा, इसे बच्चे रटते हैं और फिर भूल भी जाते हैं। मैंने भी कई मेथड्स देखा कि आप उसे याद कैसे रख सकते हो, लेकिन वो काफ़ी लेंदी मेथड लगा। आज हम 8.2 पढ़ने से पहले आपको याद कैसे रखना है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हाथ के मेथड से कैसे याद रखेंगे, उस पर बात करने वाले हैं। गौर से सुनिए, और मुझे लगता है कि अगर आप एक बार इसे सीख गए, सीखना बहुत आसान है, सीख गए तो फिर जल्दी नहीं भूलेंगे या नहीं भूलेंगे। आप अपने हाथ को ऐसे समझ लीजिए कि यह आपका हाथ है। अंगूठा को आप 0 डिग्री मान लो, इसको 30 डिग्री मान लो, इसे 45 डिग्री मान लो, इस उंगली को, रिंग फिंगर को 60 डिग्री मान लो, और ये जो सबसे छोटी वाली उंगली है इसे 90 डिग्री मान लो। ये हमारे उंगली का कॉम्बिनेशन है, 5 उंगली है। अब मुझे साइन के अलग अलग कोण का वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं अंडर रूट नीचे की उंगलियों की संख्या, नीचे के उंगलियों की संख्या और बट्टे में 2 रूट में नहीं है, ये ध्यान रहे। अब इसमें से किसी का भी मान निकालना हो ना तो बहुत आसान है। जैसे सपोज कर लो कि आपको साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 0 डिग्री का। अब है कि नीचे की उंगलियों की संख्या, तो आप देखो कि 0 डिग्री यहां पे है, इससे नीचे एक भी उंगली है, उंगलियों की संख्या कितनी है 0, अंगूठा से नीचे तो एक भी उंगली नहीं है, जिस तरह से हम इसे रखे हुए हैं। तो यहां पे हो गया इससे नीचे की उंगलियों की संख्या 0 बट्टे में 2, यानी कि 0/2, भाग दे के 0 आ गया। आप साइन का कोई भी डिग्री निकाल सकते हो। मिसाल लो कि आपको साइन 45 डिग्री निकालना है, साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री इस उंगली के पास है, और वहां लिखा हुआ है नीचे की उंगलियों की संख्या, तो इससे नीचे कितनी उंगली है, 2 उंगली है, 1 2, तो √2/2। अच्छा, आप जान रहे हो कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, √2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1/√2। कितना सिंपल है निकालना। आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि लास्ट हम ले लेते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है मुझे, साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप बताओ खुद से, इससे नीचे की उंगली गिनोगे 1 2 3, तो ये हो गया √3 और बट्टे में 2। सिंपल है, साइन कैसे निकालते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं कॉस की। ऐसे ही कॉस का भी है। कॉस के लिए केवल यहां पे जो आप लिखे हो नीचे की उंगलियों की संख्या, यह हो जाएगा ऊपर की उंगलियों की संख्या। कैसे, इस पे बात करते हैं फिर से एक बार। वैसे ही कॉस के लिए है ऊपर की उंगलियों की संख्या। अब जैसे फिर से हम ऐसे ही हाथ रख लेते हैं, ये मेरा 5 उंगली, मुझे दिखाना है कॉस। कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, जैसे कि कॉस 90 डिग्री, इसका वैल्यू मुझे पता करना है। 90 यहां है, वहां पे मुझे लिखना है ऊपर की उंगलियों की संख्या। अब जिस हिसाब से हम हाथ रखे हुए हैं, तो 90 से ऊपर तो एक भी उंगली नहीं है, मतलब √0, एक भी उंगली नहीं, मतलब 0 उंगली है बट्टे 2, 0/2
बराबर 0। कॉस किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे आपको कॉस 45 निकालना है, कॉस 45, कॉस 45 ये है, इसके नीचे एक, सॉरी ऊपर की उंगली ले रहा है ना, तो इससे ऊपर 1 2, यानी कि √2/2। वैसे ही जैसे पिछले अभी देखा है हम आपको, √2 इसे आप लिख सकते हो √2 × √2, ये कैंसिल हो गया 1/√2। अब एक सवाल दिमाग में आ सकता है कि अगर मुझे सेक 45 का निकालना होता तो क्या होता। तो आप कॉसेक या सेक, इसका निकालने के लिए आप जैसे कॉसेक निकालना चाहते हो तो पहले साइन का निकाल लो और साइन का उल्टा कर दो, कॉसेक निकल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, जैसे मुझे सेक 45 का निकालना होता तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सेक किसका उल्टा है, सेक 45 का उल्टा है। तो अब सेक 45 का वैल्यू आया 1/√2, इसका उल्टा करेंगे √2/1, यानी कि √2। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप ये सोच लो कि tan का कैसे निकलता होगा, तो tan थीटा का या tan किसी भी डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए उसका जो है साइन का वैल्यू और बट्टे में कॉस का वैल्यू जो आया वही हो जाएगा tan का वैल्यू। जैसे मिसाल लो, मुझे tan 45 का मान निकालना है, तो साइन के केस में जब हम साइन निकाल रहे थे, याद कीजिए 1/√2 आया था, बट्टा अब जैसे cos 45 यानी कि साइन और कॉस दोनों का वैल्यू बट्टे में ले लेंगे 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। उम्मीद है आप ये ट्रिक समझ गए होंगे। इस ट्रिक से आप किसी भी डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का। ठीक है, अगले वीडियोज में हम लोग ये भी पढ़ेंगे। अच्छा, पहले आप तो सारे डिग्रीज की वैल्यू को याद करके आओगे या निकालने का तरीका सीख लोगे। अगले क्लास में वो आपके हालांकि क्लास में नहीं है, यानी एक्सरसाइज में नहीं है, प्रश्नावली में, फिर भी हम लोग देखेंगे कि जैसे cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका हम लोग ज्यामितीय मेथड देखेंगे। जैसे cos 90 का वैल्यू 0 हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सारा चीज हम लोग ज्यामितीय विधि से देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सारे बच्चे कल की वीडियो के लिए इन सारे डिग्रीज को देख के समझ के आएंगे। शुक्रिया।